21 नवंबर 2016 इंडियाना के फ्लोरा नामक एक शांत और खूबसूरत शहर की वो ठंडी रात जो हमेशा अपने गार्डन स्पॉट के लिए मशहूर था, अचानक तबाही और चीखों से गूंज उठा। एक 2 मंजिला घर में भीषण आग लगी और 4 मासूम जिंदगियां कायाना, कियारा, कियो और के हमेशा के लिए बुझ गईं। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। सवाल उठने लगे, क्या यह आग एक दुर्घटना थी या किसी ने इसे जानबूझकर लगाया? क्यों एक खुशहाल परिवार को इस तरह तबाह कर दिया गया? आइए इस कहानी को करीब से समझते हैं। हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ होस्ट और आपका दोस्त एक और नई रियल क्राइम स्टोरी में। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। गेलन रोज 4 मासूम बच्चियों की मां ने हाल ही में एक नई नौकरी शुरू की थी। वह अपनी बेटियों को एक खुशहाल और सुरक्षित भविष्य देने का सपना देखती थी। उनके पिता ट्रेसी रोज भी फ्लोरा में रहते थे और चाहते थे कि उनकी बेटी और पोतियां उनके करीब रहें। गेलन ने इस नई शुरुआत के लिए फ्लोरा शिफ्ट होने का फैसला किया। गेलन ने $500 मासिक किराए पर एक 2 मंजिला डुप्लेक्स घर लिया। यह घर उनके लिए और उनकी बेटियों के लिए एक नई शुरुआत जैसा था। बेटियां पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती और उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ था। कायाना, कियारा, कियो और के को डांस, खेल और परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। कायाना खासतौर पर बास्केटबॉल खेलती थी और इसमें काफी समय लगाती थी। उनके दादा ट्रेसी को लगता था कि वह एक दिन बास्केटबॉल स्टार बनेंगी। उस रात 21 नवंबर 2016 को सब कुछ सामान्य था। गेलन ने अपनी बेटियों के साथ समय बिताया, उन्हें डिनर कराया और फिर सोने भेज दिया। रात करीब 10 बजे सभी ने गुड नाइट कहा, लेकिन फिर रात के करीब 3 बजे गेलन को अपनी बेटियों की चीखें सुनाई दी। वह तुरंत बिस्तर से उठी और देखा कि घर में आग लग चुकी थी। गेलन ने अपनी बेटियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वह सीढ़ियों तक भी नहीं पहुंच पाई। उनके फेफड़ों में धुआं भर गया और वह मदद के लिए बाहर भागी। पड़ोसी भी आग बुझाने और बेटियों को बचाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन जब तक दमकल विभाग पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दमकल कर्मियों ने चारों बच्चियों को बाहर निकाला और सीपीआर दिया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। गेलन को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया। उनके अलावा पुलिस अधिकारी डिप्टी ड्रू लोडर भी आग बुझाने की कोशिश में घायल हो गए। शुरुआत में इंडियाना स्टेट फायर मार्शल ने आग का कारण अनिश्चित बताया, लेकिन 2 महीने बाद उन्होंने कहा कि यह आग जानबूझकर लगाई गई थी। जांच में यह पाया गया कि घर में कई जगह आग फैलाने वाले रसायन एक्सेलरेंट्स मौजूद थे। हालांकि बाद में इस दावे में भी विरोधाभास पाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने गेलन पर भी शक किया। उन्हें एक पत्र भेजा गया जिसमें कहा गया कि अगर वह ड्रग से जुड़े अपने कथित अपराधों के बारे में जानकारी देंगी तो उन्हें इम्यूनिटी दी जाएगी। हालांकि गेलन ने इन आरोपों को नकार दिया और कहा कि वह निर्दोष हैं। गेलन ने अपने मकान मालिक पर मुकदमा दायर किया। उनका आरोप था कि मकान में धुएं का पता लगाने वाले डिटेक्टर नहीं थे और उन्होंने कई बार खराब इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमे के दौरान यह सामने आया कि घर में सिर्फ एक डिटेक्टर था जिसमें बैटरी भी नहीं थी। आज भी इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इंडियाना पुलिस का कहना है कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस केस की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। गेलन ने फ्लोरा छोड़ दिया है और अब कैलिफोर्निया में रह रही हैं। लेकिन वह अब भी अपनी बेटियों के लिए न्याय की मांग कर रही हैं। क्या यह आग दुर्घटनावश लगी थी या किसी ने जानबूझकर लगाई थी? क्या पुलिस सच्चाई छिपा रही है या उन्हें अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला? अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर आपको यह केस दिलचस्प लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और मामलों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक एंड स्क्रीन वाली वीडियो को भी देख लो।